Yes, good evening, all of you. चलो, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड पोर्शन. ओके, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो सबसे पहले चेक करो यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ शेप्स है. हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस देखे हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल एंड ट्रायंगल. ओके, ऐसे 5 स्टैंडर्ड शेप्स हमने देखा है. सो उसमें से हमें यहाँ पर कौन कौन दिख रहा है. सो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, देखो, सेकेंड रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद सेमी सर्कल है एंड देन क्वार्टर सर्कल है. सो टोटल 4 शेप्स है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल. अब शेडेड पोर्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सेमी सर्कल का एडिशन करना है एंड क्वार्टर सर्कल मुझे इसमें से माइनस करना है. ओके, सो जिसको भी हम लोग माइनस करते हैं उसका कैलकुलेशन सबसे लास्ट में, जिनका एडिशन करना है उनका कैलकुलेशन पहले करेंगे. सो इसका सीक्वेंस कैसा रहेगा कैलकुलेशन का, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, फिर रेक्टेंगल, देन सेमी सर्कल, फिर उसके बाद क्वार्टर सर्कल लेंगे. ओके, सो फर्स्ट शेप में स्टार्ट कर रहा हूं, ट्रायंगल. जब भी आप लोग किसी शेप के ऊपर काम करते हो तो पूरा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए. उस टाइम आपके बाकी के सभी शेप्स को इग्नोर करना. जैसे कि अभी मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं. सो ट्रायंगल का जब आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो तब देखो, ये ट्रायंगल जो है वो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, प्लस वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है. एक्स एक्सिस से वो कितने हाइट पर रहेगा, एक्स एक्सिस से ये 60 mm पर है ना. ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब इसके अगर हाइट की बात करते हैं तो हाइट कितना आएगा, 30. ट्रायंगल का हाइट आपको दिया है 30. ओके, इसके बेस की अगर बात करते हैं तो बेस यहां पर मैंने यहां पर नहीं दिया था, बेस इसका है 45. ओके, इसका बेस 45 है. सो बेस है इसका 45. नेक्स्ट, अब यहां पर इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने यहां पर ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G मिला. ओके, अब मैंने ट्राइंगल में फॉर्मूला क्या बताया था, B/3 H/3 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर. ये वाला कॉर्नर देखो कैसा है, 90 डिग्री है. सो विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर आपको डिस्टेंस कितना लेना है, B/3, और यहां से यहां तक ये कितना रहेगा, H/3. ओके, ये अगर H/3 है तो ये कितना आएगा, 2H/3. ये B/3 है तो ये वाला कितना रहेगा, 2B/3. बराबर है. सो B/3 H/3 आपको कैसा लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर.
ओके नेक्स्ट, अब बताओ इसका x कोऑर्डिनेट। अब x एंड y कैलकुलेट करने से पहले इसका बेस और हाइट बताओ। बेस आएगा इसका 45 ना, बेस है इसका 45, देन हाइट आएगा इसका 30, ओके हाइट है इसका 30। फिर उसके बाद x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहां पर है देखो आपका ओरिजिन, यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस आपको चेक करना है, कितना रहेगा ये b/3। b इज इक्वल टू कितना है 45, सो 45 डिवाइड बाय 3, आंसर आएगा 15। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहां पर है आपका ओरिजिन, तो यहां से लेके यहां तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 60, ओके फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2h/3, सो 60 प्लस 2h/3 ऐसा आएगा, ओके 60 प्लस 2h/3। h का वैल्यू कितना है 30, सो 30 डिवाइड बाई 3 अगर करेंगे तो 10 आएगा, एंड 10 इंटू 2 20, सो 20 प्लस 60 80, ओके 20 प्लस 60 80। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो ये G पॉइंट जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? G पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब x कंपोनेंट कैसा होता है नेगेटिव, एंड y कंपोनेंट कैसा होता है पॉजिटिव। सो x कोऑर्डिनेट जो हमें मिला वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। सो यहां पर हम लोग -v/3 लिखेंगे, ओके सो ये आएगा -45/3, सो इसका आंसर आ गया -15। समझो, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना G पॉइंट, तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, सो x नेगेटिव लिया -15, एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 80। कैलकुलेशन करने का प्रोसेस सेम है, बस आपको प्लस माइनस साइन अच्छे से देखना है। कल तक क्या हो रहा था, पूरा का पूरा डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसलिए हम लोग सभी वैल्यूज पॉजिटिव ही ले रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, करेक्ट। सो अभी ये सेकंड में है, मतलब x नेगेटिव आएगा y पॉजिटिव आएगा। चलो फिर उसके बाद एरिया बता दो। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस कितना है इसका 45, हाइट कितना है इसका 30, ओके अब यहां पर कुछ लोग बोलते हैं सर यहां पर b नेगेटिव आएगा क्या, b फॉर बेस। बेस देखो यहां पर अलोंग नेगेटिव x एक्सिस है, तो कुछ लोग बोलते हैं सर यहां पर बेस का वैल्यू माइनस लेना है क्या, तो बिल्कुल नहीं, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो एरिया कैलकुलेट करते वक्त जो भी वैल्यूज आप लोग ले रहे हो वो पॉजिटिव ही लेने हैं, ओके नेगेटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ x एंड y कोऑर्डिनेट में आएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? तो 45 इंटू 15 ना, ये 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 आएगा, सो आंसर इज 675। 675। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में एक भी वैल्यू के आगे यूनिट मेंशन नहीं किया है, मीटर या फिर mm सेंटीमीटर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग यहां पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बस नंबर लिखो -15 80 एंड 675। अगर डायमेंशंस में यूनिट्स मेंशन किया होता, मीटर में दिया होता, तो यहां पर हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ये मीटर में होता, ये भी मीटर में होता, समझा। सो यूनिट्स यहां पर दिया नहीं है तो आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके चलो तो अपना शेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फटाफट इसके वैल्यूज फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट शेप पर जाते हैं। चलो तो इसके आंसर्स में यहां पर लिख के रखता हूं, x1 मिला मुझे -15, देन y1 मिला मुझे 80, एंड a1 एरिया मिला मुझे 675। इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे, ओके चलो नेक्स्ट, अब सेकेंड शेप लेते हैं रेक्टेंगल। सेकेंड शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के टाइम बाकी सभी शेप्स को इग्नोर करना है, ओके सॉरी ये लाइन टेढ़ा ही बन रहा है। फिर उसके बाद ये आएगा बेस। हाइट और बेस बताओ कितना आएगा। हाइट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 60 + 30 हाइट आएगा 90। बेस के लिए क्या करोगे,
इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इस रेक्टेंगल का बेस होगा, और सेमी सर्कल का रेडियस आपको दिया है 25। अब रेडियस 25 है मतलब डायमीटर 50 आएगा। ओके, सो इसका डायमीटर 50 मतलब रेक्टेंगल का बेस 50। ओके, रेक्टेंगल का बेस 50 और हाइट कितना आएगा इसका 90 ना। ओरिजिन ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है। चलो फिर उसके बाद वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G। ओके, फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या है, b/2 h/2। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, b/2 ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, b/2। ये आएगा h/2 और ये भी आएगा h/2। b/3 h/3 इसमें था ट्राइंगल में, b/2 h/2 रेक्टेंगल में। सो सबसे पहले मुझे इसका बेस और हाइट बता। बेस है इसका 50, हाइट है इसका 90। तो x कोऑर्डिनेट ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस b/2, सो ये आएगा 25। फिर y कोऑर्डिनेट आएगा वर्टिकल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक h/2, सो 90/2 45। एंड देन एरिया बेस इंटू हाइट, सो 50 इंटू 90, यह आएगा 4500। ओके, 4500। ओके, चलो तो इसके भी वैल्यूज में यहां पर लिख के रखता हूं। x2 इज इक्वल्स टू आएगा 25, y2 इज इक्वल्स टू है 45, एंड एरिया 4500। ओके, एरिया 4500। चलो सेकेंड शेप भी अपना कंप्लीट हो गया। और हाँ, इस बार देखो ये रेक्टेंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसलिए इसका x एंड y दोनों पॉजिटिव आएगा। ट्राइंगल के जैसा नहीं है, ट्राइंगल में सेकेंड क्वाड्रेंट था ना, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव आया था। सो नेक्स्ट है सेमी सर्कल। नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को अच्छे से देखो, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, देखो एक्स एक्सिस के नीचे और वाई एक्सिस के राइट साइड है। मतलब सेमी सर्कल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी थर्ड नहीं रहे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो यहां पर मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले आपको इस सेमी सर्कल का सेंटर ढूंढना है। सेंटर आपको यहां पर एक्स एक्सिस पर मिलेगा। ओके, सो सी पॉइंट से आपको एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करना है, देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जी मिलेगा। ओके, सेमी सर्कल में देखो एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होता है, तो यहां पर वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास हो रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो सेंटर से 4r/3π इतने डिस्टेंस पर होगा। कितना, 4r/3π। ओके, ये ओरिजिन है देखो। सो ओरिजिन से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। ओरिजिन से सी तक का डिस्टेंस रेडियस, ओरिजिन से सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंटर तक का डिस्टेंस। नेक्स्ट, अब यहां पर रेडियस बताओ। रेडियस दिया है क्वेश्चन में 25। सो आगे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट x3 ना, x3 इज इक्वल्स टू यहां से लेके यहां तक, ओरिजिन से लेके सी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r 25, एंड y कोऑर्डिनेट दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस। सो ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितना आएगा, 4r/3π। ओके, लेकिन ध्यान से देखो यहां पर J पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट निगेटिव।
सो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, माइनस साइन देना है बस। फोर्थ क्वाड्रेंट था एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, सो माइनस 4 इंटू 25 डिवाइड बाय 3 पाई। सो 4 इंटू 25 डिवाइड बाय 3 इंटू 3.14, 10.61 माइनस 10.61। सो एरिया A3 इज इक्वल्स टू, यह आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो पाई इंटू आर का वैल्यू है 25, सो 25 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो ये आंसर है 981.74। मैं इसके वैल्यूज यहां पर लिख रहा हूं, x3 इज इक्वल्स टू 25, then y3 is equals to minus 10.61 and A3 area is 981.74. Okay? Next. अब इसके बाद शेप नंबर 4 क्वार्टर सर्कल। शेप नंबर 4 है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल के टाइम आपको बाकी सभी शेप्स को इग्नोर करना है। क्या बन रहा, क्या हो रहा है, आज लाइंस टेढ़े आ रहे हैं। ओके, सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले मैंने बना लिया। अब क्वार्टर सर्कल के टाइम देखो, बाकी सभी शेप्स को इग्नोर करना है। सो क्वार्टर सर्कल जो है वो एक्स को भी टच नहीं कर रहा है, वाई को भी टच नहीं कर रहा है, बराबर, वो ऐसा हवे में है। अब क्वार्टर सर्कल का सेंटर जो है वो आपको यहां पर मिलेगा सी। सबसे पहले चेक करो ये सेंटर जो है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। वाई एक्सिस से ये 50 पर है। 50 कैसे मिला 50? इस सेमी सर्कल का रेडियस 25 है, मतलब डायमीटर कितना आएगा 50। तो यहां से लेके यहां तक 50 है ना, तो ये भी कितना आएगा 50। तो वाई एक्सिस से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस 50 मिला। एक्स एक्सिस से बताओ कितना डिस्टेंस आएगा। ये एक्स एक्सिस है, यहां से लेके यहां तक ये कितना आएगा 60 + 30 90 है ना, 60 + 30 90। ओके, चलो फिर उसके बाद क्या करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब क्वार्टर सर्कल में एक भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं होगा। सो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया मैंने यहां पर, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G मिला। ओके, फिर सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये होता है 4r/3π। सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये भी होता है 4r/3π। ओके, चलो नेक्स्ट, अब x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसका रेडियस बताओ। रेडियस क्वेश्चन में दिया है 30, तो x4 x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? देखो x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है। यहां पर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये है ना मुझे, ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे मिलेगा? पहले मुझे बताओ यहां से यहां तक ये टोटल कितना है 50, उसमें से ये कितना है 4r/3π। सो 50 में से 4r/3π माइनस करना है, 50 माइनस 4r/3π। सो 50 माइनस 4 इंटू 30 डिवाइड बाय 3π, करेक्ट है 37.26। चलो नेक्स्ट, y कोऑर्डिनेट एक बार चेक करो क्या आएगा। y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा? ये वाला डिस्टेंस टोटल है 90, उसमें से ऊपर का कितना है 4r/3π, तो ये नीचे वाला डिस्टेंस मिल जाएगा आपको क्या 90 माइनस 4r/3π। ओके, सो 90 माइनस 4 इंटू 30 डिवाइड बाय 3π इज इक्वल्स टू
77.26। ओके, 77.26, बहुत अच्छा। चलो तो x4 मिल गया, y4 मिल गया, एरिया भी बता दो। एरिया के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सो पाई इंटू आर का वैल्यू है 30, स्क्वायर किया डिवाइड बाय 4 किया, सो 3.14 इंटू 30 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, सो 706.5। ओके, चलो तो फोर्थ शेप का भी कैलकुलेशन हमने कंप्लीट किया। सो x4 इज इक्वल्स टू 37.26, y4 is equals to 77.26 and a4 is equals to 706.5। ओके, a4 is equals to 706.5। और इस बार देखो ये क्वार्टर सर्कल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब इसका x एंड y ये दोनों पॉजिटिव आएगा, करेक्ट ना? एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब सेकेंड पार्ट के लिए पहले फॉर्मूला तैयार करो। एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा? a1 x1, a2 x2, a3 x3, a4 x4, टोटल 4 शेप्स है, डिवाइड बाय a1, a2, a3, a4। ओके, अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड का एडिशन करना है, उसमें से फोर्थ वाला माइनस करना है। सो a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a4, वैल्यूज पुट करते हैं। a1 का वैल्यू है 675 इंटू x1 का वैल्यू है -15 प्लस a2 का वैल्यू है 4500 इंटू x2 का वैल्यू है 25 प्लस a3 का वैल्यू है 981.74 इंटू x3 का वैल्यू है 25 माइनस a4 इज 706.5 इंटू x4 है 37.26 डिवाइड बाय a1 इज 675 प्लस 4500 प्लस 981.74 माइनस 706.5। ओके, चलो पूरा कैलकुलेशन करो और बताओ एक्स बार इज इक्वल टू कितना है। तब तक मैं वाई बार का इक्वेशन लिखता हूं, सेम आएगा, सिर्फ एक्स की जगह वाई लिखना है। सो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 माइनस a4 y4 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a4। ओके, वैल्यूज पुट करो। a1 इज 675 इंटू y1 इज 80 प्लस a2 इज 4500 इंटू y2 इज 45 plus a3 is 981.74 into y3 is minus 10.61 minus in bracket 706.5 into y4 is 77.26 divide by a1 is 675 plus 4500 plus 981.74 and minus 706.5. सेकंड आंसर है 35.13। चेक करो एक बार, सेकंड आंसर 35.13 है।
ओके, तो फाइनल आंसर जी इन ब्रैकेट एक्स बार कॉमा वाई बार इज इक्वल्स टू 18.45 कॉमा 35.13। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके, देखो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैकेनिक्स में इक्वेशंस करेक्ट आते हैं इक्वेशंस करेक्ट आते हैं, लेकिन कैलकुलेटर ऑपरेट करने के लिए नहीं आता है। उसकी वजह से प्रेजेंटेशन एक्सेलेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इक्वेशंस भी अपने परफेक्ट बना है, लेकिन फिर भी आंसर रॉन्ग है क्योंकि कैलकुलेटर यूज करने नहीं आता। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैलकुलेटर अपने पास रखो, हमेशा यूज करो उसको। कुछ लोग क्या करते हैं, लेक्चर जब चालू रहता है ना, कैलकुलेटर नहीं यूज करते, उनको लगता है कि मैं घर पे जाके देखेगा, बाद में देखेगा मैं। ऐसा नहीं होगा। फिर जब लेक्चर चालू है, मैं जब आपके सामने हूँ, तब आपको कैलकुलेटर यूज करना ही चाहिए, समझा? तभी आपका वो अच्छे से प्रैक्टिस होगा। क्लियर? आज हमने जो एग्जाम्पल देखा, इसमें एक पार्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में था, जिसकी वजह से उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव आया, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आया। एक शेप फोर्थ क्वाड्रेंट में था, जिसकी वजह से उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आया, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव आया। और बाकी के शेप्स जो थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, इसलिए उनके एक्स एंड वाई पॉजिटिव आए। तो यहाँ पर देखो एक्स एंड वाई के साइन के ऊपर ही इफेक्ट होगा, प्लस माइनस में आपको ध्यान देना पड़ेगा। एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। ओके, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। सो बस इतने ही पॉइंट्स हैं, इससे डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं सर। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।